आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप कि ब्लाउज या सूट के आर्म होल में झोल किन गलतियों की वजह से आता है। और आज मैं आपको ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ कि जिससे आपका सूट हो या ब्लाउज उसके आर्म होल में कभी भी झोल नहीं आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बॉडी से नाप लेना है और इस तरह लिख कर रखना है जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो पहले नाप लीजिए और इस तरह लिख कर रखिए और आपको अपनी साइज के हिसाब से निशान लगाना है इस तरह। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और इसमें आपको खास ध्यान रखना है शोल्डर के नाप में और आर्म होल के नाप में। अगर ये नाप आप सही से रखते हैं तो झोल का तो सवाल ही नहीं रहता। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह आपको फुल शोल्डर का नाप लेना है। ठीक है, इस तरह आप शोल्डर का नाप लीजिए और गले के हिसाब से शोल्डर को कम कीजिए। आप जिस ड्रेस को बना रहे हैं उसके हिसाब से आपको गले के हिसाब से शोल्डर को कम करना है। जैसे अगर आप गला बना रहे हैं 5 इंच का या 6 इंच का तो इसी के हिसाब से यहाँ पे शोल्डर कम होता है। जैसे कि इसका फुल शोल्डर आ रहा था 15 इंच, लेकिन मैं पीछे का गला रख रही हूँ इसमें 6 इंच, तो यहाँ पे हमने शोल्डर को 3 इंच कम कर दिया और यहाँ पे पूरे शोल्डर को रखा है 12 इंच। 12 का हाफ किया तो ये आया 6 इंच। ठीक है, तो इस तरह आप शोल्डर के नाप को निकालिए और ये हो गया है सिलाई मार्जिन। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है यहाँ पे आर्म होल का। तो जैसे कि बॉडी का नाप लेना है आपको इस तरह। पहले आप देख लीजिए कि बॉडी का नाप आर्म होल का इस तरह लेना है। उसके बाद जो भी ये नाप आता है उसका हाफ कीजिए। जैसे कि इसका आ रहा है 11 इंच, तो 11 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 5.5 इंच। लेकिन अब इसमें आपको 1.25 इंच का मार्जिन मिलाना है, तो ये हो जाएगा 6.25 इंच। तो यहाँ पे निशान लगा दिया हमने 6.25 इंच पर। अब इस निशान को सीधा कर देंगे। इस तरह आपको आर्म होल का निशान निकालना है। ठीक है, पहले आपको आर्म होल का नाप लेना है, फिर उसमें 1.25 इंच का मार्जिन मिलाना है जो ऊपर की साइड यूज होता है। अब इस निशान को सीधा करेंगे, इस तरह इसको सीधा कर लीजिए। अब यहाँ पे आपको अपनी साइज का निशान लगाना है, सीना की फुल साइज का। जैसे अगर आपका नाप आया 38 साइज तो उसमें 2 इंच की लूजिंग मिलाइए और फिर यहाँ पे निशान लगाइए। जैसे इसका आ रहा है 38 इंच तो ये निशान लगाएंगे हम 40 के साइज के हिसाब से। ठीक है, 38 में 2 इंच की लूजिंग मिल जाएगी तो ये हो जाएगा 40 का। 40 का चौथाई भाग कितना हुआ? 10 इंच। तो ये आ गया यहाँ पे 10 इंच। अब इसको मिला देंगे, इस तरह मिला दिया है। अब इस निशान को इससे मिला देंगे। ये है कमर का निशान और ये है हिप साइज का निशान। ठीक है, तो इस तरह आपको इसके निशान लगाना है। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे। ये हो गया सीना का निशान। अब यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे, इस तरह आप इसको मिला दीजिए। तो इस तरह आप इन निशानों को मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल में गुलाई दीजिए। तो आगे की जो गुलाई होती है वो 1 इंच से बनाई जाती है। ठीक है, ये हो गई है आगे की गुलाई और इस तरह इसको मिला दीजिए। इस तरह इसको मिला दिया और पीछे की गुलाई जो रहती है उसका निशान लगाया जाता है 1.5 इंच पर। तो ये कपड़ा अभी 4 फोल्ड में रखा हुआ है। आगे और पीछे के पार्ट हम दोनों साथ में निकालेंगे। तो ये पीछे का निशान लगा दिया हमने 1.5 इंच पर और इस तरह मिला दीजिए। पीछे के आर्म होल को भी आपको इसी लाइन से मिलाना है। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे आप बड़ी साइज कर दें, साइज को बढ़ाना नहीं है, बस इसी लाइन से मिला दीजिए। तो इस तरह आपको आगे के और पीछे के आर्म होल के निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे चेक कीजिए कि ये हो गया है हमारा तिरछा। 2 पॉइंट तिरछा किया और फिर आधा इंच ले लिया मार्जिन का। अब आपको इस आर्म होल में आस्तीन की गुलाई को चेक करना है। अगर आप आस्तीन की गुलाई को यहाँ पे चेक नहीं करते हैं और आर्म होल की साइज को बढ़ा देंगे तो आर्म होल में झोल आ जाएगी और आपकी आस्तीन भी परफेक्ट नहीं बैठेगी, फिर वो भी छोटी बड़ी हो सकती है। इसलिए पहले आर्म होल को निशान लगाइए और आर्म होल को चेक कीजिए कि आपने जो आस्तीन की गुलाई का नाप लिया था वो कितना है। जैसे कि इसमें आ रहा है इसकी गुलाई हमें चाहिए 17 इंच, तो यहाँ पे हम पहले गुलाई को चेक करेंगे। तो इधर से आपको इंची टेप को रखना है मार्जिन के सीध में। ठीक है, ये निशान जो मार्जिन का है उसी के पास से इंची टेप को रखिए और इस तरह घुमाते जाइए।
अब जितनी आपकी आस्तीन की गुलाई आती है उसको यहाँ पर चेक कर लीजिए। जैसे कि मुझे चाहिए 17 इंच, तो ये हो गया है 16 और ये हो गया है 17, 8.5 का डबल 17 इंच। तो ये मुझे परफेक्ट गुलाई मिल गई है। अगर आप इसी गुलाई को चेक नहीं करेंगे अपनी साइज के हिसाब से और यहाँ पे आर्म होल की साइज को बढ़ा देंगे तो ये आपकी गलती होगी और आर्म होल की साइज बढ़ जाएगी। जब आर्म होल की साइज बढ़ जाएगी तो झोल आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आस्तीन की गुलाई को आर्म होल में चेक कीजिए। अगर ये आपका परफेक्ट रहेगा तो आर्म होल फूलने का सवाल ही नहीं है। अगर ये साइज आपकी ज्यादा हो जाएगी तो आर्म होल आपका फूल जाएगा। और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे फिटिंग करनी है। तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर सीना के ऊपरी भाग का, कि फुल सीना की साइज में और सीना के ऊपरी भाग में कितना फर्क है। जैसे किसी की साइज में 1 इंच का फर्क आता है और किसी के सीना के ऊपरी भाग में 2 इंच का भी फर्क आता है। तो आपको क्या करना है कि अगर किसी के में 2 इंच का फर्क है, ठीक है, तो यहाँ पे आधा इंच को घटाइए। और अगर किसी के में 1 इंच का फर्क है तो इधर से निशान को ले जाना है और इस तरह मिला देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हल्का सा इस तरह मिलाना है बस। और अगर 2 इंच का है तो आप आधा इंच का मिला दीजिए। इस तरह आपका आर्म होल परफेक्ट आ जाएगा बिल्कुल फिटिंग के साथ। और सीना के ऊपरी भाग में भी फिटिंग हो गई है। तो इस तरह आप फिटिंग का निशान लगा दीजिए। लेकिन जब ये फिटिंग का निशान लग जाता है तो आर्म होल यहाँ से 2 पॉइंट कम हो गया है, मतलब आर्म होल की पूरी गुलाई यहाँ पर आधा इंच कम हो जाएगी। तो आपको इसको संभाल लेना है। तो किस तरह संभालेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इस तरह आर्म होल के निशान को ले जाइए और नीचे की साइड 2 पॉइंट बढ़ा दीजिए, ठीक है। इस तरह इसको बढ़ाना है और यहाँ पे मिला देना है। अब इस निशान को इस तरह ले जाइए और इससे मिला दीजिए। तो अब ये निशान यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह आप इसको संभाल लेंगे, तभी आपकी आस्तीन परफेक्ट आएगी। अब मैं आपको फिर चेक करके दिखाती हूँ। तो अब आप फिर यहीं से नाप कर चेक कीजिए। इसी निशान से आपको इस तरह नापना है। तो देखिए ये परफेक्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी आस्तीन की गुलाई को आर्म होल में फिट रखिए। और अगर आपका आर्म होल बड़ा होता है तो आपको क्या करना है कि यहाँ से आर्म होल को थोड़ा सा कम कर देना है। आप यहाँ से कम कर देंगे तो आर्म होल की गुलाई ये कम हो जाएगी। तो इस तरह आस्तीन की गुलाई के हिसाब से आपको आर्म होल रखना है। और यहीं पे कई लोग गलती कर देते हैं कि अंदाज से आर्म होल को रख देते हैं, उसी के बराबर से आस्तीन को निकालते हैं। और कभी लगाते समय आस्तीन छोटी पड़ जाती है तो कभी आर्म होल छोटा पड़ जाता है, कभी उनकी आस्तीन बढ़ जाती है। इस तरह मिस्टेक होती रहती हैं और फिर उनके सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है। इसी वजह से यहाँ पे झोल आती है। तो आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि बॉडी के हिसाब से आस्तीन की गुलाई को आर्म होल में फिट कीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आर्म होल में दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं। मेरे कुछ स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं कि इस तरह बॉक्स बनाते हैं और बस इधर से ही गुलाई दे देते हैं। यहीं पर बस इस तरह गुलाई दे देंगे और ऊपर तक लाइन को मिलाते ही नहीं है। फिर उनकी मार्किंग को मैं संभाल कर निशान लगाकर उन्हें देती हूँ, तब वो आसानी से कटिंग कर पाते हैं। इसलिए उनको भी ध्यान देना है कि आपको आर्म होल इस तरह गुलाई से ले जाना है और यहाँ पे मिलाना है। कम से कम 2-2.5 इंच तक इसको मिला दीजिए। इस तरह मार्जिन की लाइन में मिला दीजिए, तभी आपका आर्म होल गुलाई से इस तरह आएगा और आपकी आस्तीन भी उभर कर दिखेगी। तो इस तरह आप आर्म होल को बनाइए, ट्राई कीजिए और इन छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान दीजिए। फिर आपका सूट हो या ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग के साथ बनेगा और आपके आर्म होल में झोल या फूलन नहीं आएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। आज आपके लिए है गुड न्यूज। अब प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न भी बनकर कंप्लीट हो गया है। मतलब कि अब ऐप में 2 पैटर्न रेडी हैं, कटोरी कट ब्लाउज का और प्रिंसेस कट ब्लाउज का। ये दोनों पैटर्न आपको ऐप में मिल जाएंगे, जिससे आपका ब्लाउज बड़ी आसानी से बन जाएगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं पैटर्न से ब्लाउज बनाना कितना आसान होता है, क्योंकि उसमें आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ती है। और उसमें आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ती है, लूजिंग और मार्जिन का ध्यान नहीं रखना पड़ता है। ये सब पहले से ही उसको तैयार किया जाता है।
और ये सारी चीजें मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखी हैं। बस आपको तो पैटर्न उठाना है और कपड़े पर रखना है और उसकी कटिंग करना है। तो पैटर्न से ब्लाउज बनाना इतना आसान हो जाता है। अब आप पैटर्न को आसानी से अपने घर मंगा सकते हैं। बस ऐप में ही आपको ऑर्डर करना है और पैटर्न आपके घर पहुंच जाएगा। और आप मुझे बताइए कि आप किन किन ड्रेसों के पैटर्न ऐप में चाहते हैं, जिससे मैं उसी पैटर्न को आपके लिए तैयार करूं। तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए और अपने पसंद का पैटर्न का नाम बताइए। और जैसे कि अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज का पैटर्न लॉन्च हुआ है, तो ये आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि मैम हमें पैटर्न बनाना खुद से सीखना है और कंप्लीट ड्रेस बनाना। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके लिए आपको अच्छे से बॉडी नाप लेना सीखना होगा पहले, फिर उसमें लूजिंग मार्जिन अच्छे से रखना आनी चाहिए, तभी पैटर्न तैयार होता है। तो इसके लिए आपको ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स ज्वाइन करना होगा। और आप जानते हैं कि ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स 3 महीने का है और 3 महीने में आप अच्छे से ड्रेस एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो इसके लिए आप ऐप में ही कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी आपको ऐप में मिल जाएगी। तो अब आप ऐप को खोल कर देखिए, ये सारी चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।